एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ। फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। तो मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लवाण की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़ें। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, ये आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होंगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि ताक कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सत नाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को,
अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, 5 यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे हैं। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूँगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे, 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको।